Hey, hello everyone, welcome back to my channel that is UGC NET Exam Prep. I am Harsha Lal and today we are going to start a new unit of UGC NET Paper 1 that is Communication. So इस यूनिट को हम लोग कैसे डील करेंगे? ये यूनिट देखिए स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से और ये इजी है। ये यूनिट मेनली ना इजी यूनिट है। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे मीनिंग, फीचर एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जितना बेसिक है कम्युनिकेशन का वो हम लोग देखेंगे एंड देन उसका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर को कवर करेंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन, ये तो पता है कि बात करना, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, बोलने का तरीका, ये सब इन्वॉल्व होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। कम्युनिकेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्यून और कम्यूनस विच ट्रांसलेट टू शेयर और टू मेक कॉमन, ताकि दूसरे आदमी को ठीक से समझ में आए। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये समझाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन सा फीचर्स है। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स मेनी एलिमेंट्स, जैसे सेंडर होता है, रिसीवर होता है, आइडिया होता है। तो एलिमेंट्स हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज़ परवेसिव, मतलब ये हर लेवल पर रिक्वायर्ड रहता है। देखिए स्कूल में कम्युनिकेशन करेंगे तभी टीचर जो पढ़ा रही है वो बच्चों को समझ में आएगा, बच्चे फिर क्वेश्चन बैक कर पाएंगे। हो गया ये वाला चीज़। देन स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, जॉब हो गया, हर जगह में कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। ये दो वे प्रोसेस है, मतलब सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उधर से कुछ फीडबैक भी होना चाहिए, तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। ये समझ में आएगा कि दूसरे पर्सन को, दूसरे बंदे को समझ में आया है कि नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन इनकरेजेस म्यूचुअल कम्युनिकेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब कि क्या हुआ कि हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन होता है। तो सिर्फ कम्युनिकेशन से ही बात नहीं होता है, वे ऑफ द टोन विच वी यूज़, द कॉन्टेक्स्ट, जिस चीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन होता है। या फिर साइन, साइन अंडरस्टैंडिंग, जिन्हें सुनाई नहीं देता है ना, वो लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। इंटेलिजेंस, क्योंकि अपने थॉट्स को सही तरीका से किसी के सामने रखना, तो इसीलिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बोलना चाहिए। देन मैसेज शुड नॉट बी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वे में नहीं बोलना है, या फिर बहुत हार्ड वर्ड या हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना है। सो सिंपल लैंग्वेज में बोलना है ताकि दूसरे इंसान को समझ में आए। फिर कंसाइसनेस, द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब एकदम टू द पॉइंट, सटीक बात बोलना है। अननेसेसरी वर्ड्स को बोल करके जो बात बोलना है उसको ब्रैग नहीं करना, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। रेपिटेशन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। फिर कंप्लीटनेस, जो मैसेज है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, खुद में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सो नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी देयर इन दैट मैसेज, और वो मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब वो दूसरे पर्सन को समझ में आएगा। अब जैसे जॉब का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कल मुझे जॉब जाना है, बस ये कम्युनिकेट कर देंगे तो हो जाएगा क्या। कल मुझे जॉब जाना है, इतने बजे जाना है, इतने से इतने बजे तक मुझे काम करना है, देन उसके बाद मुझे इस टाइम पे एग्ज़िट लेना है, वहाँ से घर आना है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, है ना। सो कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। सो ये सब जो 7 C's ना इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, ताकि कम्युनिकेशन ठीक से हो। तो कौन कौन सा 7 C's है, यही सब है। फिर करेक्टनेस, द मैसेज शुड बी एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल, कोई एरर नहीं होना चाहिए, है ना, टेक्निकल एरर वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्क्रीटनेस, कम्युनिकेशन शुड बी स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स rather than वेग स्टेटमेंट। वेग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए,
कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे आप लोगों का यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने वाला है हो चुका है जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम, तो उस समय क्या था कि आप लोग विश्वास कैसे करेंगे कि एग्ज़ाम इस डेट में होगा। एनटीए ऑफिशियल नोटिस निकाला तब आप लोगों को ये प्रूफ हुआ कि हाँ इस डेट पे एग्ज़ाम होगा, देन एडमिट कार्ड आपका आया। तो द कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन हुआ है थ्रू द टीचर्स, जितने भी यूट्यूब के टीचर्स हैं वो लोग जो कन्वे कर रहे थे कि इस डेट को एग्ज़ाम है, तो ये डेफिनेट कैसे होगा, क्योंकि ये सपोर्ट हुआ था फैक्ट्स से, है ना, और ऑफिशियल नोटिस से। सो ये होता है कॉन्क्रीटनेस। देन कर्टसी, मैसेज जो है वो पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन शो करना चाहिए। जो भी रिसीवर, जैसे आप लोग हम जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोगों को डिनोट कर रहे हैं, तो इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर कम्युनिकेशन होना चाहिए, इन अ पोलाइट मैनर, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों को रूड ना लगे। देन कंसिडरेशन, कम्युनिकेशन शुड बी रिसीवर ओरिएंटेड, जो रिसीव कर रहा है उनको समझ में आना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द बैकग्राउंड का नॉइज़ कुछ नहीं होना चाहिए। ऑडियंस का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग छोटी छोटी बातें बोलते हैं एंड बहुत छोटी मोटी बातें बोलते हैं ना, और जो बड़े होते हैं उन लोगों को हम लोग ज़्यादा अच्छा से कम्युनिकेट करते हैं, अपने लेवल पे बात करते हैं। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन वेरी करता है छोटे बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, जो ओल्ड एज होते हैं उन लोगों के साथ। अब देखिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। सो एक एक करके ये वाला समझते हैं। सबसे पहला है सेंडर ओरिजिनेट्स दी मैसेज। सबसे पहले मैसेज ओरिजिनेट होता है ना, ये जो सेंडर है यहाँ से सेंडर ने सोचा कि ये मैसेज मुझे कन्वे करना है। देन आता है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, कन्वर्ट्स द आइडियाज़ इनटू कम्युनिकेबल फॉर्म। जो सेंडर सोच रहे हैं अपने माइंड में, उसको कन्वर्ट करना वो आइडिया को, ताकि कम्युनिकेट कर सके टू द रिसीवर। देन आता है मैसेज, द इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेट करना है। चैनल है मीडियम यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज। कोई चैनल जैसे टेलीफोन हो गया, है ना, मोबाइल फ़ोन हो गया हमारा, देन लैपटॉप हो गया, लैपटॉप से भी हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। सो ये सब चैनल हो गया, या फिर मीडियम जिससे हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं मैसेज को। फिर आता है हमारा डी कोडिंग, इंटरप्रेटिंग द रिसीव्ड मैसेज। जो मैसेज आया है रिसीवर से, उसको डिकोड करना पड़ेगा। एनकोड का अपोजिट हो गया डिकोडिंग। देन रिसीवर जो टारगेट ऑडियंस है जिसके पास मैसेज पहुंचना है। देन फीडबैक, फीडबैक जो रिस्पॉन्स है, रिसीवर वो इमीडिएट फीडबैक देगा बैक टू द सेंडर, क्योंकि सेंडर ने हमें एक्चुअल में मैसेज प्रोवाइड किया है, तो उनको रिस्पॉन्स भी तो देना पड़ेगा कि वो जो मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे ठीक से रिसीव हुआ है कि नहीं, मुझे ठीक से समझ में आया है कि नहीं। ठीक है। एंड नॉइस है कोई भी इन्फेरेंस जो कि डिस्टर्ब कर रहा है ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, राइट। सो ये हो गया हमारा पूरा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसका पूरा डायग्राम है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी एंड देन यू नीड टू सॉल्व दैट, देन हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन appearing on the screen is, in circular communication the encoder becomes a decoder when there is। encoder क्या है, वो decoder बन जा रहा है, कब हो सकता है ये। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीडबैक। देखिए समझिए ये वाला चीज़ को, कि सपोज कीजिए एक टीचर है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रही है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रही है, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है, ये लिसन, ये सुन रहे हैं, जो भी टीचर कन्वे कर रही है ये चीज़ स्टूडेंट सुन रहे हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, इन रिटर्न में क्वेश्चंस पूछेंगे, उस समय टीचर क्या है, लिसनर बन जाएगी, ठीक है, एंड देन प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट को आंसर। और बीच में आ जाएगा, इनके बीच में क्या हो रहा है, फीडबैक प्रोवाइड हो रहा है। टीचर स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझाई, देन स्टूडेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से, तो ये हो गया फीडबैक, है ना। तभी एनकोडर बिकम्स अ डिकोडर, इसी केस में एनकोडर बन जाएंगे डिकोडर।
देखिए, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द सेंडर एंड रिसीवर कंटिन्यूसली एक्सचेंज देयर रोल्स। व्हेन फीडबैक इज गिवन द एनकोडर जो कि सेंडर है वो बन जाएंगे डिकोडर, रिसीवर एंड वाइस वर्सा। दिस मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू वे एंड कंटिन्यूस। सो सेंडर रिसीवर बन जाएंगे, रिसीवर सेंडर बन जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फीडबैक। इसके बीच में फीडबैक का रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सही डेफिनेशन कौन सा है इसमें से? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी, ये वाला है ना। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। सही बात है, प्रोसेस ऑफ सेंड हो रहा है, रिसीव और इंटरप्रेट करना मतलब डिकोडिंग है ना, इसका मतलब डिकोडिंग। कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन थ्रू दी मैसेजेस, ये भी सही है। डी का ऑप्शन हम लोग देखते हैं, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइटिंग, राइटिंग तो इसमें नहीं है, एंड चैनलाइजिंग द मैसेज तो ये नहीं होगा। एंड ए है प्रोसेस ऑफ आइडिएटिंग, सर्चिंग एंड टेलिंग, ये भी नहीं है, सर्चिंग एंड टेलिंग वाला चीज़ नहीं है कम्युनिकेशन में। सो हम लोग का राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट हुम द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। किनके बगैर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता? तो ये एलिमेंट्स है क्वेश्चंस ना, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका सिंपल सा आंसर है रिसीवर। रिसीवर ही सबसे पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, है ना। रिसीवर ही सबसे पहले अपनी बात को रखेगा एंड देन नहीं, सबसे पहले सेंडर अपने बात को रखेगा, राइट। सेंडर अपने बात को रखेगा एंड रिसीवर एट द एंड वो मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। सो इसको अरेंज करना है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का 4 स्टेजेस को। सो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेंडर। ठीक है, सबसे पहले सेंडर वो इनकोड कर रहा है मैसेज, इनकोडिंग। फिर ट्रांसमिशन हो रहा है किसी कोई भी माध्यम, है ना। ट्रांसमिशन जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया हमारा, उससे ट्रांसमिशन हो रहा है। एंड फीडबैक, लास्टली क्या है, फीडबैक, ये रिसीवर के थ्रू मिलता है, राइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, हो जाएगा हमारा राइट आंसर, CBAD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है ये। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है। इसमें सबसे पहला वाला स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, बुद्धिस्ट कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज अ डिवाइन गिफ्ट। एंड स्टेटमेंट 2 है, बुद्धिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशंस। इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 गलत है हमारा, बट स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। देखिए सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट 1 में क्या हो रहा है, देयर इज नो मेंशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कुछ ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट लोग मानते थे कि डिवाइन गिफ्ट है, लैंग्वेज वो लोग नहीं मानते थे। इंस्टेड लैंग्वेज खाली एक पावरफुल टूल था ताकि बुद्धिस्ट का जो भी थॉट है वो चीज़ एक्चुअली जा सके कॉमन मासेस की तरफ, है ना। उनका जो भी टीचिंग्स है वो कॉमन मासेस समझ पाए, तो उस चीज़ के लिए पाली लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। संस्कृत वॉज यूज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, मेनली फॉर द स्कॉलरी वर्क्स। तो ये वाला देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए एंशिएंट एजुकेशन, हायर एजुकेशन का पार्ट है। हम लोग बुद्धिस्ट एजुकेशन, उसमें पूरा बुद्धिस्ट पीरियड का जो भी टीचिंग्स वगैरह था एंड स्कूल्स वगैरह था, यूनिवर्सिटी वगैरह था, वो हमने कवर किया है। तो वो कम्युनिकेशन में देखिए कैसे क्लब करके दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आ रहा है। टीचिंग में भी, टीचिंग को हायर एजुकेशन से ऐसे रिलेट करके, टीचिंग को कम्युनिकेशन से रिलेट करके क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें हमने देख लिया पहला वाला
स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट 2 क्या है? Buddhists view language as impermanent and evolving with social context and condition. Language diversifies with population. जैसे जैसे population बढ़ेगा language अपने आप diversify हो जाएगा and connect people through shared understanding. So masses जो language समझ पा रहे हैं उस हिसाब से language कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बुद्धिस्ट फोकस मोर ऑन रियलिटी. वो उनका मेनली बुद्धिस्ट का फोकस क्या था? रियलिटी, सफरिंग, दुख, पाथ, ये सब जो हमने पढ़ा है, ये सब चीज़, इनलाइटमेंट, निर्वाणा, ये सब चीज़ पर बुद्धिस्ट को जो फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट जो प्रीचिंग एंड टीचिंग्स था वो यही सब था. ठीक है. सो लैंग्वेज का उनका बेसिक लैंग्वेज को कुछ प्रोमिनेंट दर्जा नहीं दिया जाता था, वो इम्परमानेंट नेचर का है. ठीक है. सो स्टेटमेंट ये वाला हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन? एक्सप्लिसिट. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी एंड ई. एक्सप्लिसिट मतलब, इम्प्लिसिट मतलब भीतर या फिर छुपा हुआ. एक्सप्लिसिट मतलब उभरा हुआ या फिर हम लोग देख करके पहचान सकते हैं, एक्सप्लिसिट वो चीज़. तो ये अपॉलॉजीज, एक्सक्यूजेज एंड एक्सप्लेनेशन, ये सब एक्सप्लिसिट है. साइलेंट रिमोर्स ये नॉन वर्बल हो जाएगा, कुछ बोल नहीं रहे हैं हम लोग, साइलेंस है ना. देन अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, ये भी नॉन वर्बल ही होगा, है ना. साइलेंस, रिमोर्स एंड अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, मतलब हम लोग आँख में देख करके बात नहीं कर रहे और हम लोग साइलेंट है, तो ये नॉन वर्बल में चले जा रहा है. अपॉलॉजीज एक्सप्लिसिट है कि हम लोग अगर कुछ हो गया है, हम लोग से कुछ गलती, तो पहले तो हम लोग कम्युनिकेट किए, फिर हमसे गलती हो गया, उसके लिए अपॉलॉजीज मांग रहे हैं, तो ये एक्सप्लिसिट हो गया ना. और मेटा कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन. तो हम लोग कम्युनिकेट कर दिए है कोई चीज़, कुछ काम किए, हमारा गलती हो गया, तो उसके लिए हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, इसलिए एक्सप्लिसिट हो गया. देन एक्सक्यूज़, वही है, कुछ होगा, कुछ रीज़न से हम लोग वो काम नहीं करके हम लोग एक्सक्यूज़ मार रहे हैं या फिर टाल रहे हैं उस काम को. देन एक्सप्लेनेशन, ओवर मतलब कोई चीज़, कोई एक स्टेटमेंट है, उस चीज़ को और बोलना, या फिर कोई एक टर्म को एलैबोरेट करके बोलना, एक्सपैंड करना, डिफाइन करना, तो ये सब एक्सप्लेनेशंस हो गया. सो इसीलिए ये सब एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन का पार्ट है. सो मेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन. इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? टोन हो गया, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट, क्लैरिफिकेशन दैट हेल्प्स इंटरप्रेट द प्राइमरी मैसेज. मेन मैसेज को इंटरप्रेट करने के लिए ये सब यूज़ होता है. सो अपॉलॉजीज, एक्सक्यूजेस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेटा कम्युनिकेशन का. साइलेंस, रिमोर्स और आई कॉन्टैक्ट हो गया नॉन वर्बल क्यूज. ठीक है, वर्बल नहीं, मुंह से हम लोग नहीं बोल रहे हैं, नॉन वर्बल है वो. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट अ कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्टेबल सिचुएशन इज कंसिडर्ड टू हैव. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नेगेटिव एंट्रोफी, NEG. ये NEG नेग है ना, नेगेटिव एंट्रोफी. सो एंट्रोफी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी. तो एंट्रोफी का मतलब अगर डिसऑर्डर है, नेगेटिव एंट्रोफी का मतलब क्या होगा? ऑर्डर होना, स्टेबिलिटी होना, है ना, प्रेडिक्टेबिलिटी इन अ सिस्टम. तो यहाँ वही दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्टेबल सिचुएशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंट्रोफी. ठीक है. सो यही था हम लोग का आज का लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस टाइप के और वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ. सो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.